किसी तारुफ की मुख्ताज नहीं है। अल्लाह के फजलो करम से कोई भी स्टेज हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो या प्रिंट मीडिया का हो या मिंबरों मेहराब का हो या चौरस्तों का हो, चौकों का हो, अल्लाह के फजलो करम से मसलक के लिए अल्लाह की तरफ से और अल्लाह की रहमत से मसलक की सही तौर पर तर्जमानी करने वाले बरादर असगर जनाब मोहतरम अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहिब, उनसे गुजारिश करूंगा। गुलशन के रंगों असलाफ का ये जर्नल, जुर्अत है इसकी खूब हिशाम इलाही की, लड़का सुनो हर सू रहमान का इनाम है हिशाम, रहमान का इनाम है हिशाम, रहमान का इनाम है हिशाम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दारो रसन की गोद के पाले हुए हैं हम, सांचे में मुश्किलात की ढाले हुए हैं हम। वो दौलते जनू के जमाने से उठ गई, उस दौलते जनू को संभाले हुए हैं हम। आज से 34 साल कबल यहाँ पर आपने उस शहीद कायद की ललकार को सुना, जिनके खताबत का आगाज भी हुआ और इख्तिताम भी हुआ। तो इस शेर से हुआ, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। वो हजार दिमागों का एक इंसान जाने कहां खो गया है, कलम की अजमत उजड़ गई है, जुबान का जोरे बया गया है, और जफा की तेज से गर्दन वफा शियारों की कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। अल्लामा शहीद, तुम हमें याद ना आया करो, जब तुम हमें याद आते हो तो आंखें भीग जाती हैं। शामी साहिब ने कालम में लिखा था, अल्लामा तुम याद ना आया करो, जब तुम याद आते हो मोची दरवाजे का मैदान उसी ललकार और पुकार का मुंतजर नजर आता है। आज फिर मोची दरवाजा तुम्हारे लिए दस्तक दे रहा है, तुम्हारा मुंतजर है। एक वक्त वो था कि कल के कमजोर समझे जाने वाले लोग अल्लामा शहीद की आवाज पे लब्बैक कहते हुए मोची दरवाजे की तरफ कशा कशा चले आ रहे थे। आज मोची दरवाजा फिर उसी पुकार और ललकार का मुंतजर है। और अल्लामा शहीद, आपको क्या खिराजे तहसीन पेश किया जाए। जिस हज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। कितने अलहामी अल्फाज थे अल्लामा शहीद के, अभी दुनिया में जिंदा हैं। कहने लगे कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पूछेगा क्या लेके आए हो। मैं कहूंगा या रब, गुनाह तो बहुत हैं, लेकिन शहादत की चादर को ओढ़ के आया हूं। किस किस्म के अलहामी अल्फाज बताइए। कोई इंसान जिंदा हो, हाँ उन लोगों को पता चल जाता है जो हक व सदाकत के रास्ते पे चलते हैं। ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। तूने आसान समझा है मुसलमान होना। उनके ये अल्फाज भी पूरे हुए और अब्दुल मजीद नदीम के अल्फाज मेरे कानों से टकराने लगे। उन्होंने कहा इमाम मालिक की कब्र के पास जनाबे इब्राहिम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं, उनकी कब्र के पास अल्लामा शहीद बैठ रहे हैं। और बैठ के आहें सिसकियों में बदली, सिसकियां कराहों में बदली, हाथों को उठाया। अल्लाह, ये 10,000 सहाबा की जगह है, यहाँ पे 10,000 सहाबा दफन हुए।
अगर मुझ जैसे सहाबा के खादिम को भी यहाँ पे जगह मिल जाए, आपकी बारगाह में क्या कमी आएगी। और अब्दुल मजीद नदीम ने कहा, फिर जब मैंने अल्लामा शहीद की कब्र की जियारत की तो क्या देखा, वही जगह है, वही मकाम है। इमाम मालिक के पहलू पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जगह दी। मेरे भाइयों, यही वो मकाम है, यही वो जगह है जहां पर अल्लामा शहीद ने आखिरी खिताब करते हुए कहा था, आज हम 10 करोड़ नहीं हैं, आज हम 20 करोड़ से भी ऊपर हैं। अल्लामा शहीद ने यहां पे ये अल्फाज कहे थे, तुम 10 करोड़ अगर मरने का अज़म कर लो, रूस अमेरिका की कुव्वतें इकट्ठी हो जाएं और 10 करोड़ मुसलमान मरने का अज़म कर ले, कायनात की कोई ताकत इनको शिकस्त नहीं दे सकती। आज 2 नस्लें अल्लामा शहीद के बाद जवान हो चुकी। मरकजी जमीयत अहले हदीस ने आज ये जो स्टेज सजाया है, तजदीद अहद का, तजदीद वफा का, तजदीद अज़म का, कि इन नौजवानों ने, बहुत से ऐसे होंगे कभी ये जगह नहीं देखी होगी जहां पे अल्लामा शहीद अपना आखिरी खिताब, आखिरी नजरिया, आखिरी मिशन आपके सुपुर्द करके चले गए। मेरे भाइयों, वो मिशन क्या था, वो मिशन क्या था, वो नजरिया क्या था। आज इल्हाद, कुफर और सेकुलरिज्म की ताकतें औरत मार्च की आड़ में सड़कों के ऊपर यलगार कर रही। ट्रांसजेंडर्स के झंडे लहराए गए, गेज और लेस्बियंस के झंडे लहराए गए, एक जूमानी नारा लगाया गया। इस कदर तौहीन अमेज गुफ्तगू की गई। सुनो, यहां इसी थाने में हमने औरत मार्च के खिलाफ FIR की दरखास्त दी हुई, अभी तक FIR नहीं काटी जा रही। हम आपके सामने दलाइल से, अकल और मंतक से एक बात रखना चाहते हैं। ये जूमानी जुमला, मैं 9 साल की थी, वो 50 बरस का था। हम आपको दावत फिक्र देते हैं। औरत मार्च के अंदर अगर कोई बच्ची ऐसी शामिल थी जो 9 साल की थी और किसी मौलवी ने उसके साथ बुरा काम किया, वो सामने आए, वो मीडिया पे आए, वो अदालत में आए, वो थाने में आए, वो हमारे सामने आए। अल्लाह की कसम, उनके साथ मिलकर उस मौलवी के खिलाफ तहरीक भी चलाएंगे। इसी मीनारे पाकिस्तान के ऊपर उसको फांसी पे भी लटकवाएंगे। लेकिन अगर ये कहानी झूठी है और जो 100% झूठी है, तो बताइए किस अजीम निकाह के ऊपर यह तबर्राबादी की गई, किस अजीम पैगंबर के निकाह के ऊपर यह हमला किया गया। ए हाक नशीनों उठ बैठो, ए हाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे। अल्लाह की कसम, अगर औरत मार्च के इन जूमानी जुमलों के ऊपर, कौमे लूत के अमल के नारों के ऊपर, जरा बिर रजा के एलानिया नारों के ऊपर इस थाने में FIR को दर्ज न किया गया, हम पुरअमन लोग हैं, हम कानून हाथ में नहीं लेते। आज का ये जम्मे गफीर तुम्हें सिर्फ इत्तला देने के लिए है। अगर हम चंद दिन की काल के ऊपर नौजवान इकट्ठे कर सकते हैं, तो औरत मार्च के खिलाफ जब हम कायदीन, ये तमाम के तमाम हमारे कापर अल्लामा इब्तिसाम हो, साजिद मीर साहब हो, जब तुम्हें औरत मार्च की अगर FIR दर्ज ना हुई, एहतजाज की कॉल दोगे तो निकलेंगे? आप सब निकलोगे? हाथ उठाकर वादा करो, इंशाअल्लाह फिर हम आंधी की तरह निकलेंगे, तूफान बन के छा जाएंगे। कतरे हो तो मिल जाओ कि दरिया नजर आए, जर्रे हो तो मिल जाओ सहरा नजर आए। इंशाअल्लाह जिस तरह अल्लामा शहीद ने हुर्मते रसूल का दिफा किया और हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, सिलसिला रस्म सियासत का फसूद तोड़कर एक फकत नामे मोहम्मद से मोहब्बत की है इंशाअल्लाह। और ये बदबख्त रात के तरीक सन्नाटों की पैदावार लोग महकदों में सीरत खैरुल बशर पे नुक्ताची, अगर तुमने
जबानों को लगाम ना दिया। और मैं आईजी पंजाब को, वजीर आला पंजाब को और चौधरी इजाज साहब सेनेटर मजहबी जमात के हुआ करते थे, मजहबी सोच, मजहबी तासुर उनका आज भी बरकरार है। अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीद, अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीद। क्या आईजी, क्या वजीर आला, क्या इस्लाम पसंद सेनेटर, इंतजामिया का कोई एक बंदा, कहां है चीफ जस्टिस, कहां है हाई कोर्ट के जस्टिस कासिम? हाँ, आप भी इस्लामी शोहरत रखते हैं। औरत मार्च के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा? हम कानून को हरकत देने की बात कर रहे हैं, कानून हाथ में लेने की बात नहीं कर रहे। हमारी सियासत न गोली की सियासत है, न लाठी की सियासत है, लेकिन हम ये समझते हैं जिस तरह करारदाद पाकिस्तान के अंदर बाद में करारदाद मकासद को इस आइन का दिबाचा बनाया गया, आर्टिकल 2 के अंदर इस बात को वादे किया गया, रियासत का, पाकिस्तान का, सल्तनत का, मुल्क का आइन इस्लामी होगा, मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा, कुरान और सुन्नत सुप्रीम लॉ होगा, कुरान और सुन्नत के इब्लाग और तशरीह के लिए और इसकी तरवीज और इशाअत के लिए रियासत के अंदर मुआज़ल्लाह रसूलुल्लाह के निकाह के ऊपर तबर्रा हो, असहाबे रसूल के ऊपर जुमले कसे जाएं, फिक्रे कसे जाए, हमारी गैरत और हमीयत को कोई जोश लाए तो समझ जाओ तुमने अल्लामा शहीद के मिशन से भी गद्दारी की, तुमने जसदानी साहब से भी गद्दारी की, कदूसी साहब से भी गद्दारी की, मोहम्मद खान नजीब से भी गद्दारी की। आज वक्त आ चुका है कि हमें अपने असलाफ की रवायात को वापस लौटाना होगा। और अल्लामा शहीद कहा करते थे, और क्या हो गया है, हमने उस वक्त सियासत में कदम रखा था जब सियासत का सिला आहनी जंजीरें थी, सरफरोशों के लिए दार और रसन कायम थे और खानजादों के लिए मुफ्त की जागीरें थी। आज अगर कायदीन अपने लोगों को, अपने जवानों को, अपने नौजवानों के जज्बात को चैनलाइज करना चाहते हैं कि पर्चा काट दो, बात खत्म हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी, पर्चा काटा जाए। तुम इस कानून पसंदी को, तुम इस आइन पसंदी को समझते हो ये हमारी कमजोरी है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हाथ उठा के तजदीद अज़म करें कि जब औरत मार्च के खिलाफ कॉल दी जाएगी तो ना सिर्फ वजीर आला हाउस के बाहर इख्तिजाज होगा, एसपी के घर के बाहर इख्तिजाज होगा, डीसी के घर के बाहर इख्तिजाज, और उस वक्त तक धरने जारी रहेंगे जब तक इन औरत मार्च वालों को आप बंद नहीं कर देते। नारा तकबीर, नारा तकबीर। फजाए कदम बढ़ाओ, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, फजाए अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ। फदाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब्बी, वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।